हेलो बच्चों, मैं तिथि अग्निहोत्री आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम आपके सामने कक्षा 9वीं के एक महत्वपूर्ण अध्याय सांख्यिकी स्टैटिक्स के साथ आपके सामने हैं, जिसमें से हम महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ सांख्यिकी क्या है, ये कैसे काम करती है, ये हमारे दैनिक जीवन में हमें किस तरीके से मदद करती है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। साथ में ये 9th के साथ साथ 10th के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 10th में भी सांख्यिकी का एक अध्याय आपके सामने रखा गया है। उसमें से भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं और अधिकतम एक कहा जाए तो बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। और इसमें से नंबर लाना बहुत आसान हो जाता है, तो इसको हम टारगेट करेंगे कि इसमें से जितने भी प्रश्न आते हैं, जिस तरीके के प्रश्न आते हैं, उन सबको हम कवर अप करेंगे। चलिए तो बच्चों, हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सांख्यिकी होती क्या है। तो सांख्यिकी मतलब इंग्लिश में होता है इसका स्टैटिक्स, और सांख्यिकी से मेन चीज ये आती है कि संख्या और अंक। संख्या और अंक, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा डाटा जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा करेंगे, है ना, उसको समझेंगे कि ये क्या है, उसको सही क्रम में अरेंज करेंगे और उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे, मतलब उन आंकड़ों का आकलन करेंगे। इस सारी प्रक्रिया में डाटा शब्द बार बार यूज होता है। आंकड़े, तो आंकड़े क्या होते हैं बच्चों? आपने पिछली कक्षाओं में भी सांख्यिकी का कुछ पोर्शन तो पढ़ रखा होगा। तो आंकड़ों पे बात करेंगे हम, आंकड़े क्या होते हैं। जैसे कि आंकड़े कहे जाएं तो आपकी कक्षा में एक उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, सरल सा बिल्कुल, कि आपकी कक्षा में रोल नंबर, नाम और उनके प्राप्तांक हमें दर्शाने हैं। तो हम किस तरीके से दर्शाएंगे? तो जितनी भी चीजें आज हो रही हैं, या साधारण शब्दों में कहें तो सांख्यिकी एक ऐसी चीज बन चुकी है, एक ऐसा विषय है जिसपे हमारा फ्यूचर, इजी वे में समझे सांख्यिकी को, तो सांख्यिकी हमारा क्या है, एक फ्यूचर के रूप में काम कर रहा है। फ्यूचर मतलब सांख्यिकी, इसको इसलिए फ्यूचर कह रहे हैं, गणित का फ्यूचर कह रहे हैं, नंबर्स का फ्यूचर कह रहे हैं, क्योंकि आजकल हर तरीके से, हर जीवन शैली में, आप चाहे न्यूज रिपोर्टर्स को देख लें, चाहे आप पेपर को देखें, अपने जो पेपर्स आते हैं, या आप अपने क्लासरूम में देख लें, या अपने आसपास घर में भी देखें, तो मम्मी जब सामान मंगाती हैं दुकान से कि सामान लेके आओ बेटा, तो आपको एक लिस्ट पकड़ाती है जिसमें लिखा रहता है कि शक्कर 2 किलो चाहिए और चावल 5 किलो चाहिए, फिर तीसरा नंबर डालेंगे टूथपेस्ट चाहिए एक, है ना, शैम्पू चाहिए। तो ये सारी चीजें एक कलेक्शन करती हैं, वो एक नंबर वाइज उनका कलेक्शन, क्वांटिटी, है ना, ये सारा कुछ मटेरियल एक आपको लिख के पकड़ाती हैं। फिर आप भी दुकान वाले के पास जाते हैं कि भाई हमें ये सामान दे दो, मम्मी ने मंगाया है। तो वो भी क्या करता है, जो जो लिस्ट में सामान लिखा होता है उसको बोलता है, दुकान पे जो भी काम करता है या खुद जाएगा लेने, कि भाई इसको पैक करना है ये सामान। फिर आप बोलोगे भैया बिल दीजिए, मम्मी ने बिल मंगवाया है, तो वो क्या करेगा, सारी चीजें जो आपने खरीदी हैं, शक्कर, दूध, चावल, गेहूं, जो भी आपने लिया है XYZ, उसको एक तरफ लिखेगा, दूसरी तरफ उनका रेट लिखेगा। फिर आप बोलेंगे भैया हम अब तो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, अब आप हमें कुछ इसमें पैसे कम करिए, कुछ कंसेशन दीजिए, कुछ छूट दीजिए। तो वो उसमें छूट लगाता है कि नहीं भैया इतने से ज्यादा नहीं पड़ेगा। फिर वो साइड में एक और लाइन खींचेगा कि इस पे हमने इतने रुपए की छूट दी, इस पे चीज पे हमने इतने रुपए की, शक्कर आपको 2 रुपए कम दी क्योंकि आप हमारे डेली वाले ग्राहक हैं। इस तरीके से सारी बातचीत आपकी जो होती है, कन्वर्सेशन, तो उसमें भी सांख्यिकी का यूज है ना। फिर वो लिस्ट अप करेगा, सारी चीजों को एक लिस्ट में बनाएगा, फिर उसको कैलकुलेटर से ऐड करेगा कि हाँ ये इतने का सामान आपका हो गया है, आप पेमेंट करेंगे, घर वापस आएंगे, है ना। और मान लो आपने वो नहीं किया, यहाँ पे सांख्यिकी का यूज नहीं होगा, तो क्या होगा बच्चों, आप उसको कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, उसको जोड़ ही नहीं पाओगे, उसको समझ ही नहीं पाओगे कि आपने कहाँ से क्या किया। तो सांख्यिकी मतलब हर चीज का आधार है आज के जमाने में देखा जाए। जैसे कि अपना अभी मैच हुआ था, वर्ल्ड कप, है ना, तो वर्ल्ड कप में क्या कहते हैं, सभी देशों को खिलाया जाता है खेल, एक तरीके से क्रिकेट जो होता है उसमें विदेशों से भी टीम्स आती हैं, अपनी इंडिया की भी होती है,
है ना। तो जैसे कि उसमें दिखाते हैं, स्टार्टिंग में एक ग्राफ चलता है, साथ में देखते होंगे बच्चे बहुत सारे, उसमें ग्राफ दिखाया जाता है, कुछ लाइंस ऊपर रहती हैं, कुछ लाइंस नीचे रहती हैं, है ना, इस तरीके से। इसके बाद फिर बॉल की बात करते हैं, जो गेंद यूज होती है उसमें, तो उसमें दिखाते हैं एक सर्कल में कि कौन सी गेंद किस बाउंड्री की तरफ ज्यादा गई, है ना, पीछे साइड बल्लेबाज ने ज्यादा करी है गेंदें, या लेफ्ट राइट जो भी उनका रहता है, तो उसको पाई चार्ट में दिखाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सी चीजों में सांख्यिकी का यूज होता है। आपका क्रिकेट देख लीजिए, चाहे आप अपना न्यूज़पेपर देखिए, उसमें भी ग्राफ दिखाते हैं, मौसम की जानकारी, सारी चीजें ये हमारी सांख्यिकी से संबंधित होती हैं। इसके बाद जैसे कि क्रिकेट का चलता है अपना, कि उसमें ये लोग यूज करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं, पाई चार्ट का यूज करते हैं, डॉट बॉल्स दिखाने के लिए उसको अलग अलग तरीके से रिलेट करते हैं। उसी तरीके से दैनिक जीवन में भी सांख्यिकी का बहुत योगदान है, स्टैटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लासरूम्स में जब आप देखते हैं, स्कूल में, कोचिंग्स में, कि आपके रजिस्टर किए जाते हैं, नाम वगैरह, रोल नंबर, सारी डिटेल्स, उसको में भी अपना सांख्यिकी चलता है एक, है ना। क्योंकि भाई जब तक आप चीजों को कलेक्ट नहीं करेंगे, उस डाटा को आप इकट्ठा नहीं करेंगे, डाटा के बारे को अरेंज नहीं करेंगे कि गर्ल्स एक तरफ, बॉयज एक तरफ, है ना, किसके मार्क्स ज्यादा आए, किसके मार्क्स कम आए, या सेम नंबर वाले बच्चे कितने हैं क्लास में, तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ जाती है स्टैटिक्स, सांख्यिकी के अंदर। तो सांख्यिकी में सबसे पहले क्या करना होता है हमें, आंकड़ों का संग्रह। जैसे मान के चलो अपन एक उदाहरण लेते हैं, कक्षा 9वीं के बच्चे हैं क्लास में, है ना, तो सबसे पहले तो हम उन बच्चों को इकट्ठा करेंगे कि भाई इकट्ठे बच्चे खड़े हुए हैं पूरे स्कूल के, तो बोला है कक्षा 9वीं के छात्र छात्राएं एकत्रित हो, है ना, हॉल में एकत्रित हो या क्लास में एकत्रित हो। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमने कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं को अलग किया है, उनका संग्रह किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, डाटा का कलेक्शन करेंगे, आंकड़ों का संग्रह करेंगे। उसके बाद हम करेंगे डाटा का रिप्रेजेंटेशन, यानी आंकड़ों का प्रबंधन। अब हम कोई क्रम या आधार लेके बैठे होंगे, है ना, जैसे घर में मम्मी एक पेज पे नंबर लिखती हैं, फिर सामान लिखती हैं, उसी तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले बच्चों को बुलाया कि इतने बच्चे हमारे इस कक्षा में हैं, 45 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, उनका हमने एक कलेक्शन किया। उसके बाद क्या किया बच्चों, हमने उन आंकड़ों का प्रबंधन। अब हम उनको या तो रोल नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे, या गर्ल्स बॉयज के हिसाब से अरेंज करेंगे, या उनके पिछली कक्षाओं में जो नंबर आए हुए हैं या टेस्ट में नंबर आए हुए हैं उसके हिसाब से उनको रोल नंबर देंगे। कुछ तो अरेंजमेंट करेंगे ना उनको, बच्चों को एक क्रम में रखने के लिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बच्चों को अलग किया। उसके बाद उनको जैसे अलग किया, मतलब हमने क्या किया, डाटा का कलेक्शन किया, डाटाओं को एक जगह किया, एक जैसा सेपरेट डाटा एक जगह आ गया। उसके बाद प्रबंधन किया इनका, इनको रोल नंबर दिए, इनको नाम के हिसाब से रोल नंबर दिए, गर्ल्स बॉयज के हिसाब से रोल नंबर दिए, है ना। उसके बाद इनका क्या करना है, आकलन करना है, एनालिसिस करेंगे हम डाटा का, कि कौन सा बच्चा पढ़ने में होशियार है, कौन सा बच्चा पढ़ने में बेकार है, कौन से बच्चे की स्थिति कमजोर है थोड़ी सी, उसको और क्या करना चाहिए कि उसकी स्थिति मजबूत बने। तो इस तरीके से एक आकलन करता है शिक्षक अपने तरीके से, है ना। तो सारी चीजों में आजकल डाटा का यूज हो रहा है, सांख्यिकी का उपयोग होता है। इसके साथ ही जैसे कि हम आजकल सब फोन चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उसमें भी डाटा का, सांख्यिकी का काम होता है, स्टैटिक्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आप पूछेंगे कैसे होता है, तो ऐसे होता है कि आपने नोटिस किया होगा, अगर आप पढ़ाई से संबंधित वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाई से संबंधित वीडियोस देखते हैं, हमारे चैनल की वीडियोस देखते हैं, तो आपके होम पेज पे उसी तरीके के वीडियोस या यही वीडियोस सेम चलते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड ही चलेंगे। इसके अलावा कोई सीरियल देखता होगा तो उसके सीरियल से रिलेटेड चलेंगे, किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट में होगा, हॉकी में होगा, तो उस तरीके के वीडियोस आपके उस पे दिखा जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेट भी क्या करता है कि आपके फोन से डाटा को कलेक्ट करता है कि भाई आप जिस तरीके की वीडियो देखना प्रेफर कर रहे हैं, या बच्चा किस तरीके से, छोटे बच्चे होते हैं तो वो पोएम्स वगैरह देखते हैं, तो वो उस तरीके का डाटा देखता है कि हाँ इस फोन में इस तरीके का डाटा ज्यादा यूज हो रहा है, इस तरीके की चीजें देखी जा रही हैं। कुछ बड़े लोग होते हैं घर में, या हम ही होते हैं, कभी कभी भजन भी सुनते हैं,
तो सुबह सुबह से रूटीन से हिसाब से उसमें भजन भी आते हैं, शो करने लगता है लिस्ट में, है ना। तो ये सारी चीजें काय पे काम करती हैं बच्चों? डाटा पे, सांख्यिकी पे काम करती हैं, ठीक है, आंकड़ों पे काम करती हैं कि आप किस तरीके की चीज प्रेफर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। उदाहरण के लिए आपसे कहा गया है कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों में रोल नंबर 5 तक के बच्चों के प्राप्तांक लिखिए। तो आप क्या करेंगे? अब रोल नंबर 5 तक के बच्चे कौन से होंगे? जो बच्चे आपके रजिस्टर में दर्ज होंगे, तो वो भी कैसे लिखे गए हैं? एक सांख्यिकी के आधार पे लिखे गए हैं ना। उनको कैसे लिखा? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5। फिर उनके नाम का हमने एक कॉलम बनाया, उसमें नाम लिखे, सीता, अजय, गौरव, नेहा, विजय, है ना। फिर प्राप्तांक लिखना है हमें कि उनने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो हम देखेंगे कि कितने में से पूर्णांक है, 100 में से है। तो जैसे सीता का दिख रहा है यहाँ पे, कितने नंबर प्राप्त किए उसने? 75 नंबर प्राप्त किए। अजय ने कितने किए? 63 किए। गौरव ने कितने किए? 53 किए। नेहा ने 91 किए और विजय ने 72 किए। अब भाई आपके पास ये लिस्ट तैयार हो गई। अब जब भी कोई भी बच्चा आपसे पूछेगा कि सर मैम हमारे नंबर कितने हैं, तो आप ये लिस्ट देख के फटाक से बता दोगे उसको। ऐसा तो नहीं कि आप कॉपियां खोलोगे या बोलोगे बेटा हमारे पास कॉपी है ही नहीं, कहाँ गई आपकी। तो सारी चीजें ये डेटा कलेक्शन पे, डेटा रिप्रेजेंटेशन और एनालिसिस पे काम करती हैं। इसी को हम बोलते हैं सांख्यिकी। तो आपके सिलेबस में मेनली सांख्यिकी की पुरानी चीजें जो थी उनको अलग कर दिया है और आपके में सिर्फ यहाँ पे डंडा, लेख, आयत, चित्र वगैरह ये सारी चीजों को रखा गया है। लेकिन ये चीजें बताना जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपको जब तक सांख्यिकी का मतलब पता नहीं होगा, सांख्यिकी क्या है, ये कैसे काम करती है, या यूं कहें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आज के दैनिक जीवन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये कहाँ रिलेट करती है, जब तक आप इसके बारे में नहीं समझेंगे तब तक आप कैसे जानेंगे कि सांख्यिकी क्या है और आप कैसे आयत चित्रों को करेंगे, कैसे क्या करेंगे, है ना। तो उन सारी चीजों को समझने के लिए एक बेस बनाना ये जरूरी था। तो बच्चों ये सांख्यिकी के बारे में हमने अभी तक समझा। क्या क्या समझा? कि सांख्यिकी आज के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण चीज बन चुकी है। चाहे आप न्यूज एंकर को देखें तो वो जब आपको बताता है मौसम संबंधी जानकारियां, तो जैसे उसमें वो लिख देता है कि आज का अधिकतम तापमान ये है, न्यूनतम तापमान ये है ना। तो उन सारी चीजों में क्या होता है? डेटा का काम होता है, डेटा कलेक्ट करने का काम होता है। इन सारी चीजों को हम बोलते हैं स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। मतलब क्या है? जैसे आपको बोला जाए कि सागर का टेम्परेचर अधिकतम 41 डिग्री है, न्यूनतम 27 डिग्री है। तो क्या रहता है बच्चों, जिस तरीके का डाटा इधर दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके के डाटा बनाए गए हैं। न्यूज एंकर अपना समय दिखाने के लिए कि इस समय पे इधर का तापमान ये है, उधर का तापमान ये है, अपने हिसाब से पाई चार्ट का उपयोग करेगा, है ना। जो अपना क्रिकेट वाला फील्ड रहेगा, स्पोर्ट्स वाला फील्ड रहेगा, वो ये बताएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे कि एक उदाहरण समझते हैं सरल सा अपन, कि क्रिकेट में जब चित्रों का उपयोग होता है मोस्टली आयत चित्रों का उपयोग होता है ना, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो उसका क्या उपयोग होता है? उसका उपयोग ये होता है कि अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ था अपना, उसमें जैसे दिखाया जाता था, एक ऐसे करके चार्ट बना देते हैं आपके सामने, है ना। ऐसे चार्ट आता है जब क्रिकेट स्टार्ट होता है ना। ये क्रिकेट इस तरीके से स्टार्ट होता है जब, तो उसमें इस तरीके से चार्ट दिखाए जाते हैं। अब उसमें दिखाया गया कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वर्ल्ड कप जीता, है ना। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार जीता, साउथ अफ्रीका ने हो सकता 2 बार जीता, 3 बार जीता। इस तरीके से आपके सामने एक ग्राफ आता है, इस तरीके से ग्राफ आता है। तो इससे क्या अंदाजा लगता है, इसका क्या उपयोग है? भाई जैसे कोई बच्चा कक्षा में बार बार टॉप करता है ना। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिखाया गया कि अधिकतम जो ऑस्ट्रेलिया थी उसने 5 वर्ल्ड कप उठाए। तो अब जो वर्ल्ड कप चल रहा था अपना, उसमें सबके दिमाग में आएगा कि यार ये खतरनाक टीम है, इसने 5 वर्ल्ड कप ऑलरेडी जीत रखे हैं, तो हो सकता है इस वर्ल्ड कप भी ये ले जाए। इस तरीके की चीजें सबके दिमाग में आती हैं। तो डेटा का मेन काम होता है कि पूरी जानकारी देना, एक शॉर्ट तरीके से पूरी जानकारी उसके बारे में दे देना, हर देश के बारे में दे देना, या कक्षा में विद्यार्थियों की जानकारी देना। एक शॉर्ट तरीके से पूरी जानकारी अपने पास आ जाती है। तो अपने पास क्या जानकारी आई इस ग्राफ से
कि जो स्टार्टिंग में क्रिकेट के दिखाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया 5 बार से विनर रहा है काय का, वर्ल्ड कप का। अब इस बार क्या हुआ भाई, टीम इंडिया बहुत पीछे चलती है अपनी, कि जीत नहीं पाई थी। पहले वर्ल्ड कप जीती थी, 83 में जीती, 11 में जीती, इस तरीके से, लेकिन उससे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अब दिमाग में ये आएगा कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा ना हो कि इस बार भी जीत जाए, तो अपन क्या करते हैं, इस चार्ट को देखते हैं। इसके अनुमान पे अपन ने बोला था कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जीते, लेकिन जब इस बार का वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया ने पूरे मैच जीते सेमीफाइनल तक, है ना। पूरे मैच कैसे जीते, सेमीफाइनल तक। तो अपन ने क्या किया, ग्राफ बढ़ने लगा इंडिया का, है ना, ग्राफ बढ़ा और अनुमान क्या लगाए जाने लगे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा, है ना। वो एक अलग बात है, हारा जीता वो एक अलग चीज है, लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण समझा रहे हैं कि डाटा कितना इम्पोर्टेंट है सांख्यिकी जीवन में, उसको समझिए। आप जैसे कक्षा में विद्यार्थियों को दिखाया जाता है ना, क्या सिखाया जाता है, कक्षा में कोई विद्यार्थी बार बार टॉप कर रहा है ना, तो उसको पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रोत्साहन किया जाता है कि इस तरीके से पढ़िए बच्चे और आगे बढ़िए। तो उसी तरीके से क्लास में भी काम होता है कि किस बच्चे का कितना ग्रोथ रहा, उसको दर्शाएंगे, बताएंगे, उसके नंबर्स के आधार पे दर्शाएंगे, है ना। तो उस तरीके से वो ग्राफ का उपयोग किया जाता है। आप पाई चार्ट की बात करते हैं, एक पाई चार्ट होता है इस तरीके से, इसका क्या उपयोग होता है, तो इसका उपयोग ये होता है भाई कि जैसे क्रिकेट खेला जाता है जब ग्राउंड में, है ना, क्रिकेट खेला जाता है, एक सरल उदाहरण से रिलेट कर रहे हैं बार बार, ताकि क्योंकि क्रिकेट सभी देखते हैं आज की, है ना, आज की जनरेशन क्रिकेट सभी देखते हैं मोस्टली। तो ये एक सरल उदाहरण आपके सामने रखा जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये तो बात हो गई थी विनर्स की, अब आती है बात बॉल्स की। डॉट बॉल कहाँ गई, किसने कितने बाउंड्रीज लगाए, है ना, कितने इसके और क्या कहते हैं विकेट्स रहे, किस फील्ड में विकेट्स रहे, किस दिशा में गए, तो इन सब चीजों की जानकारी इस पाई चार्ट के थ्रू दी जाती है। आपने नोटिस किया होगा जब क्रिकेट चलता है, बीच में एक राउंड सा आता है, फिर दिखाते हैं कि इस बॉलर ने इतनी बाउंड्रियां लगाई हैं, तो उन बाउंड्रियों को टच किया जाता है, 6 लगाए हैं कि 4 लगाए हैं, इस तरीके से सारी डिटेल्स आपको दी जाती है। तो मेन उद्देश्य ये था कि आपको सांख्यिकी का मतलब समझ में आए, सांख्यिकी का उपयोग क्या है दैनिक जीवन में वो समझ में आए। तो आपके सिलेबस में आयत चित्र, इस तरीके के चित्र दिए हुए हैं और 1-2 तरीके के और डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, बाकी चीजों को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अच्छा, एक चीज और, सांख्यिकी की जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, सेंटर पॉइंट होता है, वो होता है आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, ठीक है, मोड, ये सारी चीजें आपके उसमें आती हैं, सिलेबस से अब हटा दी गई हैं, चूंकि आपको इसका विस्तार कक्षा 10वीं में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आपको ये बता दें कि हम इसके बारे में आयत चित्र जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, चूंकि पेपर अभी बहुत नजदीक है तो इम्पोर्टेंट चीजों को करना जरूरी है। बाकी ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए ही, है ना। तो चलिए बच्चों, आज हमने सांख्यिकी का बेस, सांख्यिकी का दैनिक जीवन में उपयोग और सांख्यिकी के बारे में जो उसकी थीम होती है, क्या होती है, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रबंधन और आंकड़ों का आकलन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा का कलेक्शन करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और फिर डाटा का एनालिसिस करेंगे, आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, फिर उनको अरेंज करेंगे या तो बढ़ते घटते क्रम में या नंबर्स के आधार पे या मैच में विनिंग के आधार पे कि किसने कितनी बार जीता, है ना। फिर उसके बाद उसका आकलन लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, जैसे कि हमने वर्ल्ड कप का लगाया कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वर्ल्ड कप जीता, तो हो सकता है इस बार भी वर्ल्ड कप जीत जाए, है ना, ये अनुमान, आकलन। तो इन सारी चीजों के लिए स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कक्षा 9वीं के और आईएमपी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।